है। तो चलिए अब आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर धुरवा आवास से, जहां पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, जहां पर देखिए ईडी के अधिकारी मौजूद है, सीआरपीएफ वहां पर मौजूद है। कई लोगों के ठिकानों पर यह छापा पड़ा है, जिनमें से रांची स्थित धुरवा आवास की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि क्या कुछ जो है वो हलचल हो रही है, क्योंकि काफी घंटे बीत चुके हैं। कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद होने की भी सूचना है। और अंबा प्रसाद आपको ये तस्वीरों पर दिख पा रही होंगी, थोड़ी धुंधली तस्वीर जरूर है, लेकिन एक पॉजिटिव साइन देते हुए और थम्स अप के साथ अंबा प्रसाद अपनी खिड़की से झांकती हुई नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये जो छापेमारी है वो बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद के यहाँ चल रही है। और धुरवा स्थित आवास पर जब वो अपनी खिड़की से बाहर निकलती हैं तो एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर नजर आती है, और यही मुस्कुराहट उनके पीछे जो है तमाम मीडिया कर्मियों से भी वो अपनी तरफ से हाथ हिलाती हुई नजर आई हैं। देखिए लंबी छापेमारी चल रही है एक तरफ, दूसरी तरफ ये संतोषजनक चेहरा कई सवालों का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी है और कुछ इशारों पर बात करते हुए अंबा प्रसाद कहने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि देखिए इस वक्त उन्हें मीडिया से मुखातिब होने की भी जो जानकारी है वो नहीं निकल कर आई थी सामने, उन्हें नहीं मिलने दिया जाएगा, लेकिन इशारों में कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं और थम्स अप का ये साइन देती हुई नजर आ रही है, विक्ट्री का साइन देती हुई नजर आ रही है कि सभी कुछ जो है वो सही है और बिल्कुल भी इनके चेहरे पर कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं है। और काफी सरल और साधारण भाव से हम देख सकते हैं कि इनके चेहरे पर ये तस्वीरें हम अपने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। धुरवा स्थित आवास की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां अंबा प्रसाद के यहाँ ये छापेमारी है और इस छापेमारी के दौरान अंबा प्रसाद अपने आवास से स्थित खिड़की से झांकती हुई नजर आए और काफी कह सकते हैं कि रिलैक्स नजर आ रही हैं वो इन तस्वीरों में। कई जगहों पर इनके यहाँ ये छापेमारी है, एक तरफ सियासत भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि अंबा प्रसाद को इस छापेमारी से किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं है और इस पूरे छापेमारी में वो सहयोग भी कर रही हैं। विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ये ईडी की छापेमारी है। धुरवा स्थित आवास की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद मीडिया से मुखातिब होती हुई नजर आ रही हैं, हाथ हिलाती हुई तस्वीरों में कैद हुई हैं, साथ ही साथ एक थम्स अप का साइन और एक विक्ट्री का साइन, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया इशारों में कि ये बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से ये छापेमारी चल रही है इन्होंने ये बताने की कोशिश की, भले ही दरवाजे पर ताला लगा हो या इन्हें बाहर आने की अनुमति ना दी गई हो, लेकिन इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, जो इनके इशारों से बयां हो पा रहा है यही अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है आप वो धुरवा से देख पा रहे हैं। अंबा प्रसाद आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, ये तस्वीरें धुरवा आवास से, जहां पर भी ईडी की ये दबिश और उसी आवास पर अंबा प्रसाद भी मौजूद है, जहां से ये सूचनाएं निकलकर सामने आ रही थी कि कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो निकले हैं, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें सामने आना कई सवालों के जवाब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों के ठिकानों पर ये छापा पड़ा है और ऐसे में अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं अंबा प्रसाद के उनके आवास से, जहां खिड़की से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इससे पहले इनकी मां की भी बयान जो है उनके बयान को भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया, जहां उन्होंने कहा कि इस तरीके से ये बयानबाजियां हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विधायकों को परेशान करने की भी कोशिश की जा रही है, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। अब से कुछ दिन पहले ही हमने ईडी की छापेमारियां देखी थी, इसके बाद वापस से ये छापेमारी, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद के ही ठिकानों पर छापेमारी क्यों और इनके करीबियों के यहाँ छापेमारी क्यों। ऐसे में 17 ठिकाने हैं जहां पर लगभग बताए जा रहे हैं कि ये ईडी की दबिश अहले सुबह से जारी है, कई घंटे बीत चुके हैं। सीओ जो है शशि भूषण, उनके आवास से भी लगभग कुछ कैश बरामदगी की सूचना निकलकर सामने आ रही है, हालांकि इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि छापेमारी कितनी लंबी चलती है और इस छापेमारी के दौरान ईडी के हाथ और क्या कुछ लगते हैं। हमारे साथ संवाददाता इमरान भी लगातार जुड़े हुए थे, वो भी कुछ जानकारियां हमारे दर्शकों को पहुंचा रहे थे कि कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी इनके आवास से बरामद हुए हैं। मुंह से सुन रहे हैं बाबू, हम तो आ रहे हैं ओम शांति सेंटर से और अभी आप ही लोग के मुंह से सुन रहे हैं। बाहर में भीड़ काफ़ी देखे तभी
घर में ऐसे कोई नहीं है, सब रांची में है। हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है। और हम पसंद भी नहीं करते, हम बोलते मत लड़ो बेटा, ये सब हमको राजनीति जरा से भी पसंद है। हम झेले हैं 10 साल, कभी भोपाल कभी जेल से, मतलब कि जीतने के चुनाव जीतने के बाद 1.5 साल 2 साल हम काम किए मुश्किल से, और सब दिन बाहर रहे और घर से बेघर। देखिए अभी चुनाव का समय आया है तो मनोबल को कम करने के लिए ये सब किया जाए। नाराज इसलिए है कि अभी लोकसभा चुनाव है, उसको देखते मद्देनजर जो है बीजेपी जो है अपना हथकंडा अपना रही है। और अम्बा प्रसाद बड़का का विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद हैं, और इनको कांग्रेस पार्टी ने अपना लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के लिए प्रत्याशी बनाने के लिए विचार कर रही थी। इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपना हथकंडा अपना करके इनको कहीं न कहीं दोषीवार साबित करने का काम। जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, जोगेंद्र सिंह वहां पर, जोगेंद्र साहू और अम्बा वहां पर मजबूत हैं, लंबे समय से काम कर रहे मजबूत लीडर हैं। उनको डेमोरलाइज करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए अभी चुनाव है। हो सकता है कि अम्बा वहां का कैंडिडेट हो भी सकती है। तो आप इसके पहले एक नैरेटिव सेट कर रहा है, मैंने उसके पहले वो अपना वो मनीष जायसवाल के पास में ईडी क्यों नहीं भेजता इतना धन? वो तो शिक्षा माफिया भी है, जमीन का भी माफिया है, शराब का भी माफिया, उसके पास में क्यों नहीं जाता है? जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है जोगेंद्र। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।